हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है चैप्टर नंबर 4 जो है मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस, है ना। तो आज का टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ फोर्स। उसमें बताया है कि फोर्स में बी डिफाइन as a cause that produces resistance or obstruction to any moving body, right, or changes the motion of the body, right. Force may be defined as a cause that produces resistance or obstruction to any moving body, है ना, को कर सकते हैं फोर्स। और वी कैन से, हाँ ना, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि और चेंजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी और टेंड्स टू प्रोड्यूस दिस इफेक्ट्स, राइट। Force is usually measured by applying it to a calibrated device, है ना। जो भी calibrated device है ना, उसमें हम वो करेंगे, राइट। सो विच रेजिस्ट द फोर्स एंड इंडिकेट और रिकॉर्ड इट्स मैग्नीट्यूड। वो क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा एंड जो भी कुछ मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा वो रिकॉर्ड करेगा, राइट। Now here, the unknown force may be measured by following methods. First one यहाँ पे दिया गया है कि balancing. So balancing the unknown force against known gravitational force. Balancing the unknown force against known gravitational force due to standard mass, right. So scales and balances works based on this principle, है ना। स्केल और जो बैलेंसेस है वो भी ये इस पे मतलब मैटर करते हैं ना, कि बैलेंसिंग द अननोन फोर्सेस अगेंस्ट नोन ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्टैंडर्ड मास एंड देन स्केल्स एंड बैलेंसेस वर्क्स बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, राइट। तो वही चीज़ तो हमें यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस में सीखनी है, क्लियर। So, applying unknown force to an elastic member, है ना, applying unknown force to an elastic member which is यहाँ पे बताया कि स्प्रिंग है, बीम है, then cantilever, ring, etc. We can say that these are the elastic member of force, है ना, क्योंकि वो मतलब ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने की बात करते हैं आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, राइट। एंड मेजर द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन ऑफ कैलिब्रेटेड फोर्सेस। तो स्केल और डिफ्लेक्शन, है ना, स्केल और दी डिफ्लेक्शन में बी मेजर्ड बाय यूजिंग सेकेंडरी, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर बताया गया है, राइट। हाँ, तो स्प्रिंग स्केल, कैंटिलीवर बीम, प्रोवाइडिंग रिंग, स्ट्रेन गेज, लोड सेल, है ना, स्ट्रेन गेज, लोड सेल, वी कैन से, राइट। नाउ
translating the forces translating the force to a fluid pressure and then measuring the resulting pressure, है ना। मतलब वो क्या करेगा कि ट्रांसलेटिंग द फोर्स टू अ फ्लूइड प्रेशर, है ना। फोर्स मतलब उसमें कन्वर्ट करना है हमें फ्लूइड प्रेशर में, है ना। फोर्स टू द फ्लूइड प्रेशर एंड देन मेजरिंग द रिजल्टेंट प्रेशर, है ना। तब हम बाद में हम मेज़र करेंगे, राइट। सो hydraulic and pneumatic load cells work on this principle, है ना। तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है। These are the method how to find force, unknown force and balance, all that, right? So applying force to known mass and then measuring the resulting acceleration, right? then बताया कि balance force against a magnetic force, है ना। बैलेंस फोर्स जो है वो अगेंस्ट अ मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, सो विच इज डेवलप्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेट एंड करंट इन कॉइल, है ना। बैलेंस फोर्स अगेंस्ट अ मैग्नेट, जो भी कुछ बैलेंस फोर्स रहेगा अगेंस्ट किसके रहेगा, मतलब, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट रहेगा, सो विच इज डेवलप्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेट। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाएगा तो मतलब वो करेगा, एंड करंट इन कॉइल, ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ स्केल्स एंड बैलेंस की बात करते हैं, सेकेंड जो है पॉइंट। तो वो कैसे होता है और क्या करना पड़ता है उसके लिए कि मेजरिंग हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया है कि इक्वल आर्म बीम बैलेंस स्केल। इक्वल आर्म जो रहता है ना, जैसे कि हम तराजू बोलते हैं ना, सेम वे लाइक दैट, राइट, कि इक्वल आर्म बीम बैलेंस स्केल। तो उसमें बताया कि एज वन इन द फिगर, equal arm beam balance scale operates on the principle of moment comparison, है ना। equal arm beam balance scale operates on the principle of moment comparison. So the moment produced by the unknown mass, है ना। the moment produced by the unknown mass और force, we can say force, है ना, force बोल सकते हैं ना उसको। the moment produced by the unknown mass or force is compared with that produced by a gravitational force, है ना, उसके साथ मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। so due to what, the नॉन स्टैंडर्ड मास की जगह हमें एक चीज़ तो पता है, जो अननोन है उसको कंपैरिजन करना है, मतलब कैलिब्रेशन जिसे करना है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो व्हेन नल बैलेंस इज ऑब्टेन, द टू वेट्स और फोर्सेस आर इक्वल, राइट। सो यहाँ पे बताया है कि जो फिगर बताया है ना, उसमें L1 और L2 लेंथ लिया गया है इसमें, और वेट W1 और W2 दो दिया गया है, क्योंकि W1 जो है वो हमारे पास कौन सा है, मतलब ये जो है वो स्टैंडर्ड मास है ना, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, मतलब ये हमारे पास अननोन मास है और ये स्टैंडर्ड मास है। तो चेक करना है हमें, कैलिब्रेशन करना है कि भाई ये साइड का और ये साइड का बैलेंस है कि नहीं है, है ना। नल बैलेंस यहाँ पे बताया गया है, दैट्स वे, राइट। सो L1 L2, राइट। सो नल बैलेंस दैट इज कैलिब्रेटेड स्केल दिया गया, पॉइंटर दिया गया है ना, तो आर्म भी दिया गया है। तो वी कैन से इजीली
बैलेंस और वी कैन से कि इजीली हम रीडिंग हमें मिल सकता है, राइट। सो फॉर नल बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, W1 इंटू L1 दैट इज इक्वल टू W2 इंटू L2। मतलब मास तो स्टैंडर्ड मास कम दिख रहा है और अननोन मास ज़्यादा दिख रहा है, फिर भी दोनों इक्वल है ऐसा हम समझ लेते हैं। इफ़ इक्वल आर्म्स देन L1 इज इक्वल टू L2 हो जाएगा और W1 इज इक्वल टू W2 हो जाएगा, right? So this type of instruments are widely used in physical, right, physical and physics and chemistry laboratory to measure the unknown weight, है ना। जब भी आपको कोई अननोन वेट फाइंड करना है ना, तो इसकी मदद से आप कर पाते हो, राइट। इन लेबोरेटरीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेबोरेटरीज रहते हैं ना, उधर आपको शायद वेट फाइंड करना हो तो इसके हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ इवन और अनइक्वल आर्म बैलेंस स्केल, उसमें क्या होता है, मोमेंट वो सब आएगा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मॉस में पढ़ा होगा शायद आपने, है ना। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी अभी। लोड इंटू डिस्टेंस, मोमेंट फाइंड किया होगा, SFBM किया होगा, है ना, राइट। सो इवन और अनइक्वल आर्म बैलेंस स्केल में बताया है कि द मेन disadvantage of equal arms balance scale is requires a set of weights at least as heavy as the heaviest load to be measured, है ना, heaviest load to be measured, so we can say that. So in the unequal arm balance scale as shown in the figure, two arms are used. One is called load, है ना, one is called load arm and another is called power arm। एक को हम क्या बोलेंगे, मतलब एक हो जाएगा ये लोड आर्म हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा मतलब पावर आर्म हो जाएगा, राइट। सो विच इज़ एसोसिएट विथ अननोन लोड, एंड जो भी लोड आर्म रहता है ना, विच इज़ एसोसिएट अननोन लोड रहेगा, जबकि जो पावर आर्म रहेगा वो अननोन वेट के लिए होगा, राइट। तो फॉर नल बैलेंस दैट इज W1 इंटू B दैट इज इक्वल टू W2 into WA, W1 into B is equal to W2 into A। तो W2 is equal to हमें क्या फॉर्मूला जैसा मिलेगा, राइट, W1 into B by A जितना हमें यहाँ पे मिलेगा, क्लियर। इन दिस स्केल known weight can be decreased, है ना। इन दिस स्केल क्या होगा कि नोन वेट कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग लेंथ। जब जब लेंथ बढ़ती जाएगी तब तब वो लोड डिक्रीज होता चला जाएगा, राइट। सो लेंथ बी के बारे में बात करते हैं। सो हेंस हैवियर लोड कैन बी मेजर्ड, है ना, जो हैवियर लोड है ना वो मेजर हो जाएगा ना। हैवियर लोड can be measured with help of small known mass and large arm, right. Now further power arm B may be calibrated to reach the unknown weight W2 directly if W1 and A आर फिक्स्ड। जो देखो यहाँ पे मतलब बताया गया है फिगर, ये आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, तो ये फिगर ड्रॉ करना है, कैसे अरेंजमेंट दिया है वो आप देख लो पहले, राइट। तो अरेंजमेंट के हिसाब से मतलब यहाँ पे जो था ना, ये हमारा स्टैंडर्ड मास है और ये हमारा अननोन मास है, लेकिन ये बीच में नहीं रखा, ये इसका डिस्टेंस अलग है, ये A है और इधर से इधर तक का डिस्टेंस ये पूरा B है।
तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है और ये बिगेस्ट डिस्टेंस है, राइट। तो इस पे मतलब ये पावर आर्म लगाया हुआ है ना, ये पावर आर्म है, ये स्केल हमारा पॉइंटर है, ये कैलिब्रेटेड स्केल है, ये लोड आर्म है, और यहाँ पे मतलब स्ट्रिंग करके लटकाया हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट, राइट। तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन दिस, है ना, मतलब दिस एंड दिस, राइट। तो कैसे करना है ना, अनइक्वल आर्म रहेगा तो क्या करना है, इक्वल आर्म रहेंगे तो क्या करना है ना। तो आपको डिफरेंस भी बेसिक पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर, थैंक यू।